दे रहे हो रुके ना कभी सफर, जियो तो ऐसे आए जो गम तो मुस्कुराओ, मुस्कुरा के गले लगाओ, आगे आगे बढ़ते जाना साथ सब चले, जियो तो ऐसे, जियो तो ऐसे। जैसे मुझे आप इज्जत दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इसी तरह बस प्यार मोहब्बत देते रहे तो इंशाल्लाह उम्मीद है आने वाले जो 2028 में ओलंपिक्स होगी उनके लिए भरपूर तैयारी करूँगा। आए जो गम तो मुस्कुराओ, मुस्कुरा के गले लगाओ, आगे आगे बढ़ते जाना साथ सब चले, जियो तो ऐसे, जियो तो ऐसे, जियो तो ऐसे। फख्रे पाकिस्तान ओलंपिक रिकॉर्ड होल्डर गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम अपने घर मियां चनू पहुंच गए, मां के कदमों में गिर गए, मां को गोद में उठा लिया, मां ने भी अपने जिगर गोशे को गले लगाकर खूब प्यार किया। रिश्तेदारों और दोस्तों ने फूल निछावर किए। पाकिस्तानों के हुजूम के बायस अरशद नदीम के काफिले ने लाहौर से मियां चनू तक 4 घंटे का सफर 12 घंटे में तय किया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पाकिस्तानी लोगों ने इज्जत दी है और जैसे मैं अपने गांव में पहुंचा 115 में अपने मियां चनू सिटी में तहसील में, तो लोगों का हजूम देखा, उनका प्यार देखा, मोहब्बत देखी, तो मैंने कहा जो मैंने मेहनत की और जो मुझे अल्लाह ताला ने फल दिया वो आज कौम का प्यार और मोहब्बत देख के बड़ी खुशी हुई। कौम ने परफॉर्मेंस से बढ़कर मेरा इस्तकबाल किया, मेहनत का फल मिल गया। ख्वाहिश थी कि 14 अगस्त पर कौम को गोल्ड मेडल का तोहफा दूं, अल्लाह ने ख्वाहिश पूरी कर दी। घर पहुंचकर मीडिया से गुफ्तगू में अरशद नदीम ने कहा कि नीरज चोपड़ा की मां उनकी मां है, नीरज चोपड़ा भी भाइयों जैसा है। खुशी है कि जनूबी एशिया वो और नीरज दुनिया भर के मुकाबलों में शरीक होते हैं। अगर देखा जाए तो वो हमारी भी मदर है, अगर देखा जाए तो हमने इंडिया और पाकिस्तान जो है वो एक वाहिद अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क है साउथ एशिया में जिसने पूरे वर्ल्ड में परफॉर्म किया है, फर्स्ट सेकंड हुए हैं। मुझे बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह खुशी हो रही है कि हम साउथ एशिया के जो 2 ही प्लेयर हैं जो पूरे वर्ल्ड में परफॉर्म कर रहे हैं। मेरे पापा आज आगे हैं, वो गोल्ड मेडल लेके आए हैं, मैं बहुत खुश हूँ। सब लोग यहाँ पे खड़े हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं। मेरे पापा गोल्ड मेडल लेके आए हैं, बहुत खुश हूँ। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के घर पहुंचने पर उनके बच्चों की खुशी दीदनी थी। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। अरशद नदीम के नन्हे बच्चों ने कहा वो बहुत खुश हैं, बाबा गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं, सब मिठाइयाँ खिला रहे हैं। पीएम साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे ख्याल में ये मैं उन्हीं का लगाया हुआ पौधा हूँ जिन्होंने यूथ फेस्टिवल करवाए थे, तो उसी में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हिस्सा लिया था और वहाँ से मैंने ये गेम का आगाज़ स्टार्ट किया। तो आज अल्लाह ताला का शुक्र है। अर्शद साहब एक सवाल है, आपने भी सियासत में आना है? अगर देखा जाए तो मेरा ये बनता ही नहीं, मेरा जो काम है मैं अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह। कामयाबी के पीछे बहुत लंबा सफर है। मेडल हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत की। हुकूमत और पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड से भी इज़हार तशक्कुर। लाहौर पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वो वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के प्रोडक्ट हैं। सियासत में आने से मुतालिक सवाल पर बोले उनका जो काम है वही करेंगे, सियासत में आना बनता ही नहीं। आज के दिन कायदे आज़म ने कहा था कि यहाँ सबको मसावी आइनी हुकूक मिलेंगे, अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतें कोई कमी नहीं करेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में अक़लियतों के कौमी दिन की मुनासबत से मुनक़िद तक़रीब से खिताब। जंग हो या अमन, अक़लियतों ने हमेशा मुल्क को कौम का साथ दिया, इनके मुल्क के लिए बेमिसाल खिदमात हैं। यकीन दिलाता हूँ कि अक़लियतों के हुकूक के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि असल मसला IPPs नहीं, हमारी मईशत की नाकामी है। जिस मुल्क में इलेक्शन चोरी होता है वहाँ सियासी इस्तेहकाम नहीं आता। मुल्क इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि हर सरकारी अहलकार अपना हलफ हर रोज़ तोड़ रहा है। आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है कि आइन पर अमल किया जाए। मसाइल मुतज़ाती तौर पर हल नहीं होते, इसके लिए काम करना होगा। आवाम को बिजली, पानी, गैस, सेहत और रोज़गार देना होगा। तकरीब से खिताब में मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि ऐसा निज़ाम लाना चाहते हैं जो आवाम के लिए हो ताकि पाकिस्तान चल सके। IPPs को बंद करना मुमकिन नहीं। IPPs मुआहिदे आवाम के सामने रखने और घरेलू सार्फिन के लिए बिजली बिलों से 24% टैक्स खत्म करने का मुतालबा।
वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि मुल्क तरक्की कर रहा था मगर चंद जजेस और जर्नैलों ने बेगमात और बच्चों के कहने पर अनाड़ी को मुसल्लत कर दिया। पाकिस्तान के साथ बहुत हो गया, अब ये सिलसिला रुकना चाहिए। धरनों, मार्शल लॉ, इंतशार, लॉन्ग मार्च और अदालती फैसलों ने मुल्क को बेयकीनी की तरफ डाला है। पाकिस्तान में कमी सिर्फ सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसीज़ में तसलसल की है। 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी का मामला खैबर पख्तूनख्वा काबीना के अगले इजलास में जेर बहस लाने के बाद दोबारा पेशावर हाई कोर्ट को भेजा जाएगा। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू शाह फैसल ने कहा कि 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी तो हर सूरत में होगी। हाई कोर्ट ने मवाद की बुनियाद पर इंक्वायरी से मना नहीं किया, ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी का एतराज़ किया है जिसे दूर करके दोबारा भेज दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर निजकारी अलीम खान ने कहा है कि प्राइवेट सेक्टर सनत को फ़रोग देने में मौसर किरदार अदा कर सकता है। हुकूमत सनतकारों को सहूलियात फराहम करेगी। PIA की निजकारी का अमल बहुत अच्छा चल रहा है। PIA की निजकारी के लिए राब्ता करने वाली तमाम 6 कंपनीज पाकिस्तानी हैं जो कंसोर्शियम बनाकर इस प्रोजेक्ट को चलाएंगी। पाकिस्तान फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की तकरीब से खिताब में वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा, सरमायादार एतमाद के साथ पाकिस्तान आ रहे हैं। अब तक 75 ममालिक के 800 से ज़ायद कारोबारी वफूद पाकिस्तान आ चुके हैं। बदकिस्मती से बंद बिजली घरों को कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं। इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज तवानाई का बहरान है। कौमी असम्बली के 3 हल्कों में दोबारा गिनती की दरखास्त पर फैसला कल सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फाइजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरखास्त पर समाअत की थी। NA 154 लोधरा, NA 178 मुजफ्फरगढ़ और NA 189 कोटा 2 के हल्कों में दोबारा गिनती की दरखास्त की गई थी। फैसलाबाद में दिन दिहाड़े डकैती की वारदात के दौरान शादीशुदा मसीही खातून से मुबैना ज्यादती के इल्जाम में 3 अफराद गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान को जियो फेंसिंग के बाद हिरासत में लिया गया। तफ्तीश अभी जारी। मुतासरा खातून के खून के नमूने भी फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिए गए। वादी तीरा में खवारिज के साथ मुकाबले में जख्मी होने वाले लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद मलिक शहीद हो गए। वो CMH पेशावर में ज़ेर इलाज थे। ISPR के मुताबिक 24 साल के लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद मलिक 9 अगस्त को वादी तीरा में सिक्योरिटी फोर्सेस और खवारिज के दरमियान फायरिंग के तबादले में जख्मी हुए। मुकाबले के दौरान 4 खवारिज को जहन्नुम वासिल किया गया। पाकिस्तानी कोहपेमा मुराद सतपारा ब्रॉड पी की मुहिम जोई के दौरान पत्थर लगने से शदीद जख्मी हो गए। पाकिस्तानी कोहपेमाओं का मुराद सतपारा को हेलीकॉप्टर के जरिए फौरी रेस्क्यू करने का मुतालबा। मोहम्मद मुराद सतपारा ने गुज़श्ता हफ्ते K2 की बुलंदी से कोहपेमा की लाश को उतारा था। वो K2 की सफाई मुहिम की क़यादत कर रहे थे। मुराद सतपारा K2 समेत 8000 से बुलंद 4 पहाड़ सर कर चुके हैं। और कौमी टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद का कहना है कि बांग्लादेश को हल्की टीम तस्वुर नहीं करेंगे। बांग्लादेश का स्क्वाड तजुर्बाकार है, वो दुनिया भर में खेलते हैं। अगर हमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में मुकाबला करना है तो हमें जीतना होगा। अपने स्टाइल से क्रिकेट खेलनी है। अरशद अदीम कौमी हीरो हैं। उन्होंने अब जो हासिल किया है वो सबसे आगे चले गए।